कम से कम जब इलेक्ट्रिक कारों की बात आती है तो टाटा मोटर्स रेस में सबसे आगे है। नेक्सॉन ईवी की देश में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार सेगमेंट में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। और अब इस सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का साथ देने के लिए टाटा एक और सब कॉम्पैक्ट कार लेकर आई है। मिलिए टिगोर ईवी से। आज की तारीख में ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार है। टिगोर ईवी पहले से कहीं ज़्यादा ऑफर करती है। इसकी रेंज अब बढ़ गई है। इसमें बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं और हाँ, इसकी वारंटी बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। कार का स्टाइल इस साल की शुरुआत में लॉन्च की गई टिगोर फेसलिफ्ट से मिलता जुलता है, लेकिन आप नीले स्लैट के साथ ज़्यादा आधुनिक दिखने वाली ग्रिल पर ईवी बैज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल के साथ नई फॉग लैंप्स, नए अलॉय व्हील और एलईडी टेल लैंप आपको यहां दिख जाएंगी। ईवी को पेट्रोल मॉडल से अलग दिखाने के लिए 14 इंच के पहियों पर नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर यहां 3 ट्रिम हैं, लेकिन केवल सबसे महंगे XZ प्लस पर ही डुअल टोन विकल्प मिलता है। सिग्नेचर टील ब्लू के अलावा कार में डेटोना ग्रे रंग विकल्प भी दिया गया है। कैबिन में आपको एक बार फिर से नीला रंग देखने को मिल जाएगा। आप इसे एसी वेंट्स और सीटों पर देख सकते हैं, जिनमें ट्राई एरो पैटर्न दिया गया है। 7 इंच की टच स्क्रीन यहाँ बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट की गई है डैशबोर्ड में। ज़्यादा ऊंची नहीं है, ज़्यादा नीची नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा है और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कंपैटिबल भी है। यहाँ 30 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स हैं, जिसमें रिमोट कूलिंग, इंट्रूजन अलर्ट और हाँ, चार्जिंग स्टेटस भी मिल जाता है। कुल मिलाकर अगली रो आधुनिक दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ काफ़ी प्रीमियम अपील देती है, जो अन्य चीज़ों के अलावा रेंज, रीजनरेशन और इको मोड के बारे में जानकारी देती है। ड्राइव मोड चुनने के लिए एक रोटरी डायल दिया गया है, जहां सभी वेरिएंट्स पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। मिड XM ट्रिम में 4 स्पीकर वाला हर्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम, थिएटर डिमिंग के साथ इंटीरियर लाइटिंग और चारों पावर विंडो दी गई हैं। सबसे महंगे XZ प्लस ट्रिम में कनेक्टेड कार तकनीक के साथ 7 इंच की टच स्क्रीन, कूल्ड ग्लव बॉक्स, पुश बटन स्टार्ट और रेयर आर्मरेस्ट मिलता है। दूसरी रो में जगह अच्छी है, लेकिन यहाँ कोई एसी वेंट नहीं है। आपको 316 लीटर की जगह देने के लिए स्पेयर व्हील को बूट में खड़ा रखा गया है। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये आंकड़ा 375 लीटर तक आ जाएगा, क्योंकि कंपनी कार के साथ पंचर रिपेयर किट भी दे रही है। किसी भी इलेक्ट्रिक कार की तरह आपको टिगोर ईवी पर भी शांत सवारी की आदत डालनी होगी। नई इलेक्ट्रिक सब कॉम्पैक्ट सेडान में एक स्थायी चुंबक सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एक छोटी 26 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी लगी है, जो 73 bhp और 170 Nm पीक टॉर्क बनाती है। इस कीमत पे ऐसी परफॉर्मेंस आपको शायद ही किसी कार में मिले। आप एक्सीलरेटर दबाइए और वो सारी ताकत और टॉर्क आपको फौरन मिल जाएगा। उससे क्या होता है कि कार 0 से 60 की रफ्तार 6 सेकंड से भी कम में पकड़ लेती है। अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं और बत्ती लाल से हरी होती है, तो आप बाकी सब गाड़ियों से ज़्यादा तेज़ी से निकलें, ये बहुत मुमकिन है। हाँ, तेज़ पिकअप के लिए आपको स्पोर्ट मोड पर आना होगा, जो रेंज थोड़ी कम कर देगा। कार ने नेक्सॉन ईवी पर भी देखे गए ब्रांड के जिप्ट्रॉन पावर ट्रेन को अपनाया है। इसकी लिथियम आयन बैटरी को IP67 सर्टिफिकेशन मिला है, जिसका मतलब है कि आपको पानी और धूल से इसे नुकसान पहुंचने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बारिश में हमारी ड्राइव उस मायने में परेशानी मुक्त थी। ये आपको और भरोसा देगा कि टाटा बैटरी और मोटर दोनों पर 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। एक बड़ी बात जो टिगोर ईवी के बारे में हो रही है, वो है इसकी रेंज। ARAI ने 306 किलोमीटर का सर्टिफिकेशन दे दिया है, लेकिन रोज़ के हालात में चलाएं तो रेंज उससे कम होगी, ये तो बात है। हमें जब आज सुबह एक गाड़ी मिली फुल चार्ज के साथ, तो 206 किलोमीटर की रेंज दिखा रही थी।
अब हमने करीब इसको 33-34 किलोमीटर चला लिया है। अब इसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन उसमें ये हुआ है कि हम काफ़ी देर तक बारिश की वजह से खड़े रहे, गाड़ी भी ऑन रही, तो उसमें थोड़ी बैटरी कंज्यूम हुई है। इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले कार की रेंज बेहतर हो गई है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका पैर एक्सेलरेटर पर कितना हल्का है और आप ब्रेक का कितना उपयोग करते हैं। टिगोर के स्पोर्टबैक आकार ने न केवल इसे सेगमेंट में अन्य कारों से अलग लुक दिया है, बल्कि इसकी हैंडलिंग भी बढ़िया कर दी है। इसलिए तेज़ रफ्तार पर लेन बदलना यात्रियों को परेशान नहीं करेगा। राइड भी उतनी ही शानदार है जितनी आप एक सब कॉम्पैक्ट सेडान से उम्मीद करेंगे। हाँ, स्टीयरिंग थोड़ा बेहतर फीडबैक ज़रूर दे सकती है। वहीं हिल असेंट और डिसेंट फीचर एक परेशानी मुक्त ड्राइव में मदद करते हैं। एक बार फिर एक टाटा की कार ने सेफ्टी के मामले में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ग्लोबल एनकैप ने इसके क्रैश टेस्ट किए हैं और कार को बड़ों और बच्चों दोनों के लिए 4 स्टार रेटिंग मिली है। ये गाड़ी के पेट्रोल वर्जन से भी थोड़ा बेटर हो गया है। अगर आप एक इंडियन कंपनी को ऐसा करते हुए देखते हैं तो एज एन इंडियन आपको भी बहुत गर्व महसूस होता है। अगर कार मानक रूप से आइसोफिक्स माउंट के साथ आती तो रेटिंग और भी बेहतर हो जाती। यहाँ बीच की सीट में एक लैप बेल्ट है जो आदर्श नहीं। कार में 2 एयरबैग्स और ABS के साथ EBD स्टैंडर्ड हैं। टाटा इलेक्ट्रिक कारों के मालिक कंपनी की इजी पावर ऐप का इस्तेमाल करके नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन का पता लगा सकते हैं। ये आपको शुल्क का भुगतान करने की सुविधा भी देती है। फास्ट चार्जर से कार को 1 घंटे से भी कम समय में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। होम चार्जर का उपयोग करके इसी काम में 8.5 घंटे लगते हैं। टाटा का कहना है कि कार विश्व स्तर पर मान्य CCS2 चार्जिंग प्रोटोकॉल के साथ आई है और इसे किसी भी 15 एम्पियर प्लग पॉइंट से फास्ट चार्ज के साथ साथ स्लो चार्ज किया जा सकता है। टिगोर EV की शुरुआती एक शोरूम कीमत 11,99,000 रुपये है, जो XZ प्लस डुअल टोन के लिए 13,14,000 रुपये तक जाती है। ये पेट्रोल वेरिएंट से लगभग दुगना है, जो केवल मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ आता है। लेकिन ज़्यादातर कारों से उलट इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दी जा रही सब्सिडी के कारण कार की ऑन रोड कीमत नीचे आ सकती है। टिगोर EV अब अपनी लंबी रेंज, बेहतर वारंटी और नई तकनीकों के साथ एक बेहतर कार बन गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच इस तरह की कारें अपनी कम चलने वाली लागत के कारण काफ़ी अक्लमंदी का सौदा हो सकती हैं। और हाँ, आप ईंधन ना जलाकर ज़्यादा समय तक दुनिया को हरा भरा रखने में अपनी भूमिका भी निभाएंगे।